कोर्ट के एक जज ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट को क्यों दिया अल्टीमेटम। ये पूरी कहानी है क्या? तो बात कुछ ऐसी है कि सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को एक मैटर की हियरिंग हो रही थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के बेंच ने 28 अप्रैल को सुबह एक ऑर्डर पास किया था, जिसमें उन्होंने जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय को पश्चिम बंगाल में टीचर घोटाले की सुनवाई से हटाने का आदेश दिया था। द बेंच headed by Chief Justice of India D.Y. Chandrachud and Justice P.S. Narasimha ordered that the proceedings against the Trinamool Congress leader Abhishek Banerjee in relation to the School for Jobs case being heard by Justice Gangopadhyay be transferred to some other judge of the High Court। ये ऑर्डर जस्टिस गंगोपाध्याय के न्यूज चैनल ABP आनंदा पर दिए गए इंटरव्यू के बेसिस पर पास किया गया, जिसमें उन्होंने बैनर्जी पर कुछ कमेंट्स पास किए हैं डिस्पाइट दैट ही वाज हियरिंग द मैटर। द सुप्रीम कोर्ट stated, having considered the note prepared by Justice Abhijit Gangopadhyay in respect of Annexure P7 and also perused the transcript of the interview, the transcript has been authenticated on April 26, 2023 by the interpreting officer on the original side of the High Court. We direct the Honorable Admin Chief Justice shall reassign the pending proceedings in the case to some other judge of the Calcutta High Court. सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर पास कर दिया, लेकिन जस्टिस गंगोपाध्याय ने इसे पॉजिटिव वे में नहीं लिया। उन्होंने उच्चतम न्यायालय के सेक्रेटरी जनरल को आदेश दिया कि उनके इंटरव्यू की जो कॉपी CGI के सामने रखी गई थी उसे रात 12 बजे तक उनके सामने पेश किया जाए। जस्टिस गंगोपाध्याय ने डेडलाइन देते हुए कहा कि वह रात 12:15 बजे तक अपने कोर्ट में सेक्रेटरी जनरल के जवाब का इंतजार करेंगे। इन हिज सुओ मोटो प्रोसीडिंग्स हिज ऑर्डर स्टेटेड दैट फॉर द सेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी आई डायरेक्ट द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू प्रोड्यूस बिफोर मी द रिपोर्ट एंड द ऑफिशियल translation of the interview given by me in media and the affidavit of the registrar general of this court in original forthwith by 12 midnight today. This is required for the sake of transparency. I will be waiting in my chamber till 12:15 in the midnight to get the said two sets in original which were placed before the honorable judges of the Supreme Court today. जब सुप्रीम कोर्ट को इस ऑर्डर के बारे में पता चला तो जस्टिस गंगोपाध्याय के इस आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस AS बोपन्ना और जस्टिस हिमा कोहली का बेंच रात 8 बजे दोबारा बैठी। ऐसे फिनोमिनल इंसिडेंट हमें सुप्रीम कोर्ट में कभी कभी देखने को मिलते हैं। जस्टिस बोपन्ना ने हाई कोर्ट के जज गंगोपाध्याय के आदेश पर स्टे लगा दी। He said, pursuant to the earlier order passed today earlier, the learned judge passed an order on the judicial side which was not proper. सॉलिसिटर जनरल ने भी उनकी इस बात से एग्री करते हुए कहा कि सम्मानित जज जस्टिस गंगोपाध्याय को इस तरह का आदेश नहीं देना चाहिए था। बेंच ने उनके इस ऑर्डर को स्टे करते हुए रिकॉर्ड किया that as rightly pointed out by the learned solicitor general, the order of the present nature ought not to have been passed in a judicial proceedings, more so keeping in view of judicial discipline. सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल को फौरन अपने कोर्ट के आदेश की कॉपी कोलकाता हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को देने को कहा। आपको बता दे कि कोलकाता हाई कोर्ट के जज जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम से जुड़े मामले की सुनवाई कर रहे थे। उन्होंने इस मामले में साल 2022 की शुरुआत में CBI जांच के आदेश दिए थे। बाद में इस मामले में कई हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियां हुई, इन विच द देन TMC मिनिस्टर पार्था चैटर्जी वाज आल्सो इन्वॉल्व्ड। लेकिन जस्टिस गंगोपाध्याय ने अपने इंटरव्यू में ऐसा क्या कह दिया था जिसके परिणाम स्वरूप CGI ने उन्हें इस केस से हटा दिया। जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने 20 सितंबर 2022 को ABP आनंदा चैनल को एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने राज्य सरकार और तृणमूल कांग्रेस की कथित तौर पर आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को न्यायपालिका पर भाजपा के साथ सांठगांठ का आरोप लगाने के लिए 3 महीने की जेल होनी चाहिए। जस्टिस गंगोपाध्याय had said that he was in Ladakh when Abhishek Banerjee made the comment. He said that when I returned, I felt like summoning him, calling him in the court and taking action. जब इस इंटरव्यू की खबर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची तो वो भी हैरान रह गए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने इस बात पर अपनी हैरानी जताई। उन्होंने कहा कि a judge should refrain from giving interviews on matters pending before him. सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार से जस्टिस गंगोपाध्याय के इंटरव्यू पर 4 दिनों में जवाब मांगा था। अब